हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्लास ऑफ फिजिक्स। हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किए थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो टुडे वी कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Also we talk about electric field at axial positions and electric field at equatorial position. Let's start with dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे एट एक्सियल पोजीशंस एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड देन आफ्टर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट्स के कारण से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डाइपोल मोमेंट। तो हम पहले बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल? डाइपोल मीन्स जिसकी पोलैरिटी हो, जिसमें दो डाइपोल्स हो प्लस माइनस, जैसे NaCl। NaCl क्रिएट अ डाइपोल वेयर वाई? तो Na ब्रेक इन इलेक्ट्रोलाइट प्लस और Cl फॉर माइनस, और ये प्लस और माइनस क्रिएट क्या करेंगे? डाइपोल क्रिएट करेंगे। प्लस माइनस साइन आ गया तो वो रोटेशन क्रिएट करेंगे, डाइपोल क्रिएट करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, अट्रैक्शन इन नेचर होगा। तो इसी तरह अगर चार्ज पार्टिकल भी प्लस माइनस के केस में आ जाए तो वो डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल is an pair of equal and opposite charges plus q and minus q, opposite charges plus q and minus q separated by a distance 2a। इस डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हो तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज इधर की तरफ है और प्लस क्यू चार्ज इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एक डाइपोल क्रिएट होगा प्लस माइनस के कारण से, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो 2a है। मीन्स अगर मिड पे हम डिवाइड कर दें तो ये डिस्टेंस a होता है, ये डिस्टेंस ये होता है। याद रखिए, थोड़ा सा इसमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो आप पहले नेगेटिव लिखिए, बाद में पॉजिटिव लिखिए, तो ये वाली केस आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। अदरवाइज अगर प्लस पहले लिखते हैं माइनस बाद में, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P जो है प्लस हमेशा माइनस से प्लस होता है, तो इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप नेगेटिव टू पॉजिटिव रखिए। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और डाइपोल मोमेंट को डिनोट किससे करते हैं? P से करते हैं। तो P इक्वल्स टू होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, where 2a is a distance, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2a। जैसे क्वेश्चंस में आपको एक चार्ज, देखो दोनों चार्जेस में से मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक ही चार्जेस लिया है, दो चार्जेस प्लस माइनस के, उनमें से कोई एक चार्ज यूज में लिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a लिया है। ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। अब आपके कहीं कोई कह दे कि Q इक्वल्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव में, प्रोटॉन होगा पॉजिटिव में। 1.6 इंटू 10 टू द चार्ज तो वही होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। तो बताइए डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट होगा? तो अब आप ये मत करना, इन दोनों में से एक चार्ज लेना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना, प्लस माइनस की साइन की जरूरत नहीं है, तो प्लस माइनस हम यहाँ नहीं यूज में लेंगे। दूसरा है प्लस माइनस नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं। दूसरा है कि 2a इक्वल्स टू 4 है, 2a इक्वल्स टू 4 है, यानी दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस 2a था और ये 4 था। तो आप ऐसे मत करना a इक्वल्स टू 4/2,
ए निकला, ए कितना होता है, तो इनके मिड का ये डिस्टेंस ए है, तो मुझे ये थोड़ी निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 4। हाँ, ए दे दे कि 4 है तो आपको 2a तो निकालना है, तो 2a से मल्टीप्लाई करो, तो आपको 2a कौन सा होता है, मिड वाला डिस्टेंस होता है, तो 2a से मल्टीप्लाई करो तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट अगर कैलकुलेट करें तो एक चार्ज है कूलम होगा और मीटर है, तो आप ऐसे लिखिए मीटर कूलम, मीटर इंटू कूलम हो गया। अब आप अगर मान लीजिए इसका यूनिट बनाना चाहते हैं, डायमेंशन बनाना चाहते हैं, तो मीटर यानी लेंथ एल और एटी ए इंटू टी, तो आप लिख सकते हैं m0 L1 A1 एंड T1। इस तरह से आपने डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन भी क्रिएट कर लिया। इज इट क्लियर? हम इसमें एक और बात कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट जब क्रिएट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना होगा, या फिर पहले हम डाइपोल मोमेंट कंसीडर कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, तो टॉर्क को पहले ले लेते हैं, टॉर्क कितना होता है। अच्छा, टॉर्क क्या है, तो टॉर्क हमने 11th क्लास में देखा था कि जब भी बॉडी रोटेशनल हो, एक कोई बॉडी हो और उस पर परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा हो और उसको रोटेट कर रही है इसके अबाउट, किसके एक्सिस के अबाउट, जैसे इसमें हिंज लगा हुआ है, ये डोर है पूरा और हिंज लगा हुआ है, जब परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, रोटेट होता है। तो बॉडी जब रोटेशनल लाइक हो तो टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क के कारण से बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है, घूमती है। तो यहाँ भी प्लस और माइनस दो चार्जेस हो गए तो बॉडी रोटेट होगी। हमने मान लिया कि चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पहले से यूनिफॉर्म देख रखा है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। और जो बॉडी थी वो रोटेट होके किसी एंगल पे रोटेट होके यहाँ पे आई हुई है, ये मान लिया कि रोटेशन कितना पे, थीटा पे। यहाँ जो चार्ज है प्लस क्यू है और यहाँ जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, वही डाइपोल वाली चार्जेस है, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता था डाइपोल में, 2a होता था। तो इन दोनों चार्जेस का बीच का ये जो डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कितना है, 2a है, ठीक है। अब ये बीच से रोटेट हो रहा है, मान लीजिए इस बीच से रोटेट हो रहा है, तो हमारे को अब P यहाँ पे डाइपोल देखते हैं तो कितना होता है, दोनों के बीच का एक चार्ज ले लेते हैं और दोनों का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, डाइपोल मोमेंट होता है। अब यहाँ हमारे टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच, दोनों चार्जेस के बीच और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और मल्टीप्लाई बाय दोनों पे लगने वाला एक कोई फोर्स, तो फोर्स ये होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख लेंगे, दोनों में वेक्टर फॉर्म में हो गया टॉर्क। अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, स्टेज चार्ज। अब यहां से फोर्स इक्वल्स टू निकाले तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू ई, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया Q इंटू ई। अब ये जब इधर मल्टीप्लाई आया तो फोर्स निकल गया। अब बताओ इस प्लस चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा कितना होगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा प्लस के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्लस साइन होता है तो अवे फ्रॉम, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम के केस में। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ, वैल्यू कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं QE होगी प्लस की। माइनस चार्ज के लिए, तो माइनस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, फोर्स पे यही होने वाला है, उसका डायरेक्शन कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है माइनस पे, क्योंकि टुवर्ड्स द सोर्स होता है, तो टुवर्ड्स द सोर्स यानी इधर की तरफ। वैल्यू कितनी होगी, तो QE माइनस के। प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूं कि अभी डायरेक्शन बताना है मुझे, बाद में इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूंगा। अब देखो टॉर्क इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या है, R यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के बीच में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इन, तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी निकालना बाकी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, ये मान लो ये फोर्स ले रहा हूं तो इस फोर्स से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ,
या फिर ये फोर्स आप लेते तो इस फोर्स को आगे बढ़ाते और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको बताते। तो देखो ये थीटा है, ये थीटा बन रहा है और ये वाली लेंथ कितनी है तो ऑलरेडी गिवन है 2a है। ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये थीटा है, ये 2a है और ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो हमारे को होता क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मान लो ये a है और ये b है, तो परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी 2a, मींस AB इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, तो 2a साइन थीटा हो गया। मींस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया 2a साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब ये 2a साइन थीटा हमारा डिस्टेंस आ गया। फोर्स की वैल्यू दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेंगे। रोटेशन बॉडी में यानी टॉर्क के केस में दोनों में से दो फोर्सेस के बीच में से कोई एक फोर्स कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास ये टॉर्क आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू, वेक्टर को हटा के अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूं मैं, तो डिस्टेंस कितना है 2a साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कितना है QE, ये हमारे पास आ गया। अब देखना इसको और थोड़ा क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू अब QE मैंने अभी P के लिए लिखा था बेटा, P इक्वल्स टू होता कितना है, तो आपने अभी लिखा था P इक्वल्स टू होता है एक कोई चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो Q इंटू 2a लिखा था आपने और वेक्टर फॉर्म में कहा था, ठीक है, तो Q इंटू 2a लिखा था। तो यहां पे भी समझ में आ रहा है क्या, ये 2a और ये Q मिलके क्या हो जाएगा P, तो Q इंटू 2a मिलके कितना हो गया P, ठीक है, और उसके साथ क्या है E और उसके साथ क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया क्या कि PE साइन थीटा मींस P क्रॉस E बच गया क्या, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। अगर इसको ओपन करें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को तो PE साइन थीटा, और टॉर्क इस फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो P क्रॉस E हो गया टॉर्क की वैल्यू। इस तरह से हम टॉर्क और मोमेंटम में भी रिलेशनशिप आ गया, इलेक्ट्रिक मोमेंटम डाइपोल मोमेंट और टॉर्क में भी रिलेशनशिप हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। अब इस क्लास में दो चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये दो वर्ड्स नए हैं आपके लिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और इनको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे को मोमेंटम के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो वेयर इज माय डस्टर, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पोजीशन की। तो अपन यहां पे हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब यह है बेटा कि अभी आपने दो चार्ज लिया था, एक चार्ज यहां पे -Q, ठीक है, मान लिया ये चार्ज A है, और दूसरा चार्ज आपने यहां पे ले लिया था प्लस Q, ये चार्ज B है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने जानते हैं, डाइपोल मोमेंट ये कितना होता है 2a होता है। अगर मिड में डिवाइड कर दूं तो इधर A और इधर A। अब कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट है P, जिसके ऊपर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट P पे ड्यू टू माइनस चार्ज और ड्यू टू प्लस चार्ज दोनों का सेपरेट पोजीशंस में हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने पॉइंट चार्जेस की लास्ट क्लास में हमने पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर। देखिए माइनस चार्ज है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, निगेटिव की तरफ होता है, हमेशा निगेटिव। जहां सोर्स है टुवर्ड्स सोर्स की तरफ होता है, तो टुवर्ड्स सोर्स। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, माइनस चार्ज की। देखो ये डायरेक्शन वाला काम अभी नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल की बनाऊंगा वीडियो, उसमें और ये डायरेक्शन और अच्छे से फाइंड आउट हो जाएगा कि माइनस के लिए इधर ही क्यू, प्लस के लिए उधर ही क्यू। तो टुवर्ड्स और
अवे फ्रॉम का हमारे ध्यान रखना है, प्लस है तो अवे फ्रॉम होगा यानी दूर जाता हुआ, इस सोर्स से दूर जाता हुआ, तो सोर्स से दूर जाता हुआ। नेगेटिव है तो उसकी तरफ, जिधर सोर्स है उधर की तरफ डायरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से, पॉजिटिव के कारण से, प्लस क्यू के कारण से, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। प्लस के लिए, माइनस के लिए लिखोगे तो माइनस लिखना, प्लस के लिए लिखो। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो फिर तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं, वैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हमारे को देखो कि यहाँ सब चीज में अवेलेबल है क्या, माइनस साइन, तो ये प्रॉब्लम। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो देखो एक चीज और गिवन है आपको, सेंटर से इस पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है, मींस डाइपोल के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है r। लेकिन मुझे तो यहां से भी चाहिए ना, अगर मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालना है, तो यहां से डिस्टेंस चाहिए। तो देखो मिड से यहां तक की डिस्टेंस r है, यहां तक, बस उसमें इतना और ऐड कर दिया जाए, मतलब इतना और ऐड कर दिया जाए तो पूरा निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r और प्लस a। तो आपने लिखा यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन r की जगह पे r प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, तो प्लस क्यू चार्ज यानी इस वाले चार्ज के कारण से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, यहां से यहां तक आ रहे हैं, बस इतना पार्ट माइनस कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, मींस r माइनस a हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखो वेक्टर फॉर्म में एक डायरेक्शन इधर की तरफ और एक डायरेक्शन इधर की तरफ है, एक प्लस क्यू चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर माइनस वाला इधर लगा रहा है। तो रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, रिजल्टेंट तो फाइनल करना पड़ेगा ना, इस पॉइंट पे फाइनल कितना किधर की तरफ जा रहा है, वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। अब दोनों तरफ आपकी भुजाएं, ये जो हैंड है एक इधर पकड़ के खींच रहा है एक इधर, तो जाओगे फाइनली किधर, वो कैसे डिसाइड करोगे। तो देखो यहां इस वैल्यू में ये और ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ क्यू भी कांस्टेंट है। अब आपको देखना पड़ेगा कि किसको ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो यहाँ r प्लस a से डिवाइड हो रहा है और यहाँ कितना हो रहा है r माइनस a से डिवीजन हो रहा है। r प्लस a यानी बड़ी वैल्यू से डिवीजन हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी, और यहाँ छोटी वैल्यू r माइनस a यानी छोटी वैल्यू है ये, इससे डिवीजन हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़ी। तो चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि ये बड़ी हो गई तो प्लस माइनस, इसमें से प्लस में से माइनस को माइनस कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप नेट निकालने चाह रहे हो तो जो जहां पे है उसको वैसे ही लगाओ, यहां माइनस को माइनस के साथ और प्लस को प्लस के साथ आप यूज करके लगाओ। तो यहां प्लस माइनस को, अब वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में इन दोनों का हम सम कर देते हैं। तो हम यहां पे अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में एडिशन हम देखना चाहते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ प्लस साइन है। वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव पॉजिटिव को सीधे जोड़ दो, सीधे ऐड कर दो, कोई मत देखो कि डिवीजन किससे हो रहा है, ये ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए। तो हमने ई नेट लिखा, ई नेट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब दोनों वैल्यूज को हम जब ऐड करके लिखेंगे तो देखना क्या फाइंड आउट होता है। When adding the equation first and second, then we will get electric field net at point P is equals to 1/4 pi epsilon 0। तो दोनों में है, ये दोनों में है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। Q भी दोनों में है, Q माइनस का है ये प्लस का है, तो मैं Q ले लेता हूं, प्लस माइनस को अंदर रखूंगा। अब यहाँ ये माइनस के साथ है ये प्लस का, तो प्लस वाला लिखना ज्यादा आसान है मेरे लिए, तो मैं प्लस वाला पहले लिख लिया, r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस q का
होल स्क्वायर, ये इसमें लिख दिया। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं और फिर डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो इसको जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना होगा, ये वाला पार्ट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो वैसे ही रह गया। यहाँ आप r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आप लिखेंगे। आप एलसीएम लीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन सा कट जाएगा, ये बचेगा क्या, ये उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू r प्लस ए हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कटेगा, बचेगा क्या r माइनस ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर बच गया। इसको ओपन करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra 2ab के हिसाब से। वैसे यहाँ माइनस टर्म्स में तो माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra हो जाएगा। ये माइनस ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, बच क्या जाएगा, ये दोनों बच जाएगा यानी 4ra। तो मैं डायरेक्टली यहाँ यूज में ले लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ हो गया 4ra डिवाइड बाई, अब ये देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इनकी भी वैल्यूज को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपन लिख सकते हैं इस वैल्यूज को। ठीक है, अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखना। एक मैं स्टेप और लिख लेता हूं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहां से मैंने 2a और इंटू 2, ये 4 में से 2 इंटू 2 कर दिया और a को आगे ले आया और इंटू r यहां कर दिया, डिवाइड बाई इसमें होल स्क्वायर और आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई किया अपन ने यानी a प्लस इसको स्क्वायर को स्क्वायर को ऐसे लिख दिया अपन ने, a स्क्वायर यहाँ लिख दिया और इंडिविजुअल स्क्वायर को यहाँ बाहर ले लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले पे, तो इस वाले फॉर्मूले पे उसका होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी बच जाएगी अपनी, इससे वैल्यू बच जाएगी कितना, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए Q और 2a मिलके क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट P, और ऊपर कितना 2p हो जाएगा, ये फॉर्मूले में आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना आ गया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p इंटू 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, अब एक स्टेप और समझिए, जब भी हमने डाइपोल मोमेंट की बात करी थी तो इनके बीच का ये डिस्टेंस 2a है, यानी ये बड़ी पास है। डाइपोल मोमेंट, कोई भी डाइपोल मोमेंट तभी जनरेट करेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस पास हो। अगर ये डिस्टेंस लार्ज हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिस्टेंस बिल्कुल पास होना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा क्या, ये डिस्टेंस बहुत पास है कंपैरेटिवली वो पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन, डाइपोल मोमेंट आर, डाइपोल मोमेंट की जो डिस्टेंस है और उस पॉइंट के डिस्टेंस में हमने एक रिलेशन निकाला कि ये आर जो है बहुत ग्रेटर है ए से। अगर आर मच ग्रेटर देन ए, देन वैल्यू ऑफ ए अप्रोक्सीमेटली 0, आप 0 लिख सकते हैं इसको। इस केस के आधार पे हम यहाँ इसको इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपका 0 हो गया, ए कितना हो गया 0, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये आर के पावर 4 हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p इंटू 2r डिवाइड बाई आर के पावर 4। ठीक है, आर के पावर 4 कैसे, ये 4 हो गया। अब एक आर इस आर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p
2p अपॉन आर क्यूब, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ वेक्टर लगाओ और यहाँ यूनिट वेक्टर आर में p लगा दो, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। 2p अपॉन आर क्यूब एक्सियल पोजीशन पे आते हैं। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है कि डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल का जो एक्सिस था, जिस लाइन के अलोंग हम डाइपोल कैलकुलेट कर रहे थे, जिस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग हमने डाइपोल क्रिएट किया था, तो इसी एक्सिस पे इधर हमने लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। यही सेम चीज आपसे इधर भी पूछी जा सकती है, तो जैसे इधर है वैसे इधर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सियल पोजीशन हुआ। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको भी इस चैप्टर में हम कंसिडर कर लेते हैं, इसी सेशन में कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जैसे एक्सियल इसी लाइन के अलोंग था, तो पहले फिर से डाइपोल बना लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इक्वेटोरियल का मतलब होता है इसके मिड से आर डिस्टेंस, वहां पे मिड से एक्सियल पोजीशन पे आर था, यहाँ इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। यहाँ इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नोट डाउन कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मेरा आपसे ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो मेरा न्यूमेरिकल का सेक्शन वीडियो होगा उसको पहले देखना। जैसे फील्ड और फोर्स दो चीजें तुमने पहले पढ़ ली, तो अब उसके बाद आप न्यूमेरिकल का जो सेक्शन है तो उसमें ये फील्ड और फोर्स, ये जो डायरेक्शन की जो दिक्कतें होंगी वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में बहुत इजीली कंसिडर हो जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो उसको पहले देखना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो हमने इसको ए से मिला लिया, इसको ए से मिला। ये पॉइंट हमने कोई पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी वैसे ही ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी पे। तो ड्यू टू प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो प्लस चार्ज के कारण से हमने सुना है कि अवे फ्रॉम होगा, यानी इस पॉइंट पे दूर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस क्यू चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए तो निगेटिव की तरफ होगा, जैसे अभी एक्सियल में बात कर रहा था मैं, तो माइनस चार्ज के इधर की तरफ हो गया। अब सपोज करें ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्योंकि इक्विलेटरल है, ए है और ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस जरूरत पड़ता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वैसे ही इसकी भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये भी डिस्टेंस आप कह सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ये थीटा है तो इस फोर्स को, इस फील्ड को हम रिजॉल्व करें तो ये 20 से होगा, तो 20 से एक होगा, ये थीटा है तो इसको भी हम थीटा लिख सकते हैं। तो इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस पे आएगा और एक इस एक्सिस पे आएगा। मीन्स मेरा कहना ये है कि जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है माइनस क्यू का और ये थीटा है, इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक इस एक्सिस पे आएगा और इस एक्सिस पे। जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा में आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और जो इस थीटा से लगा होगा वो कितना आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा होगा। तो लगा हुआ वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला, तो ये कितना आएगा, ई माइनस क्यू साइन कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला यानी नीचे की तरफ वाला, तो वो कितना आ जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस क्यू साइन थीटा। अब जैसे मान लो इस एक्सिस पे थीटा है, ये थीटा है, तो इस पे और कोई होगा तो वो भी थीटा होगा। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर ये थीटा हो रहा है तो ये भी थीटा होता है। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लो, एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे, एक इस एक्सिस पे। तो हमने ब्रेक किया तो परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इस पे ब्रेक किया तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया। अब देखिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन कितना इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन
आर स्क्वायर, हमारे पास आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इस वाले चार्ज को ले लो चाहे इस वाले चार्ज को, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का है और उसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना बच जाएगा, इसका होल स्क्वायर और फिर स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बच जाएगा, तो इतना है। अब इसमें प्लस क्यू के चार्ज लिखूंगा तो भी इतनी वैल्यू आएगी, माइनस क्यू के लिखूंगा तो भी इतनी वैल्यू आएगी, यानी इक्वल है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में दोनों ही वैल्यू कितनी है, ड्यू टू माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ड्यू टू प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि आर दोनों में ही सेम है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, आर प्लस ए आ रहा था और आर माइनस ए आ रहा था, तो दोनों में एक में इतने से डिवाइड हो रहा था, एक में इतने से, यहां लेकिन सेम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, क्यू तो सेम होता ही है, ये भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में जब दोनों ही इक्वल है तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल एंड अपोजिट है। मेरा कहना है कि जो परपेंडिकुलर ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसल आउट हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। फिर बचा कौन सा टर्म, तो ये वाला बचा जो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में है ई माइनस क्यू कॉस थीटा है और दूसरा है ई प्लस क्यू कॉस थीटा है। दोनों को सम कर दे यानी ई नेट निकाले एट पॉइंट पी, तो आप लिखेंगे कि सर 2e हो गया। ये दोनों जब इक्वल है, ई क्यू और ई क्यू क्या है, इसको सपोज कर लो ई है ये, तो हमने ई कॉस थीटा लिखा। एक चीज और ध्यान दीजिए, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव, अपना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कितना होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेट की किधर आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कैंसिल आउट हो गया। एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दीजिए। अब इसकी वैल्यूज जरा लिखिए, तो -2 इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ है, तो इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इनटू में कॉस थीटा है, उसको भी लिख दो। तो कॉस थीटा को ऐसे नहीं लिखो, कॉस थीटा को कोऑर्डिनेट टर्म्स में लिखो। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है a, इस ट्रायंगल के लिए a, और हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हाइपोटेनस होगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो EP इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल्स टू -2 को तो वैसे छोड़ दिया, 1/4 पाई को भी छोड़ दिया, एप्सिलॉन 0 हो गया। ऊपर में क्या है, ऊपर में ये Q है, Q लिख लिया, इनटू A है, A भी लिख लिया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट का है, तो अंडर रूट जब ओपन होता है तो हाफ हो जाता है, हाफ है, और इधर कितनी वैल्यू है 1, यहाँ के पावर 1 है, और यहाँ ये अंडर स्क्वायर हटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी, हाफ हो गई। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाए तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो गया। तो हमने लिख लिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। अब देखो ये 2 और AA 2A और ये Q मिलके क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट P होता है। तो इसकी जगह पे आप डाइपोल मोमेंट P लिख लीजिए और फिर से इस इक्वेशन को रीराइट करिए। तो आप लिखेंगे, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं यहां, और एक देखो कि आर स्क्वायर हमने पिछले में भी कहा था बहुत बड़ा होता है। डाइपोल के जो डिस्टेंस है, दोनों पोलैरिटी के चार्जेस के डिस्टेंस से ज्यादा बड़ा होता है, तो हम ए को क्या कर सकते हैं, निग्लेजिबल अमाउंट में, अप्रोक्सीमेटली 0। तो अगर ये 0 हो गया तो कितना बचा, तो आर स्क्वायर बचेगा और उसका पावर कितना बचेगा 3/2, क्योंकि प्लस तो इधर 0 हो गया, तो ये हटा दिया हमने, कितना बचा। और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया r3, इसको भी अपन यहाँ यूज कर लेते हैं। तो EP इक्वल्स टू, अब ये 2 और A और Q मिलके हमारा कितना आ रहा है P, तो माइनस लिखा हमने और ऊपर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू P अपॉन यहां से R3, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी,
ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट एट, अगर वेक्टर फॉर्म में लगाना तो यहाँ वेक्टर और यहाँ वेक्टर का यूनिट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल का मतलब समझ में आ गया कि आपको मिड से आर डिस्टेंस लेनी है और ड्यू टू ये चार्जेस निकालने। एक्सियल क्या होगा, इसी लाइन पे आगे पीछे। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल में दो चार्ज होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, उसके डायरेक्शंस के बारे में बात कर ली। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करी है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की स्लाइड देखेंगे, न्यूमेरिकल की सेशन देखेंगे। थैंक यू।